दिल्ली के अंदर में पूरी तरीका से भाजपा जानती है कि हम कभी नहीं जीत सकते। बिल्कुल, महाराष्ट्र में आप देख लीजिए, जिस गांव में इतने वोट भी नहीं है और उससे ज़्यादा वहां पर ईवीएम में वोट काउंट हुए हैं। बहुत अच्छी तरह से एजुकेशन पे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, स्वास्थ्य पे बहुत अच्छा काम किया है, बिजली पानी पे बहुत अच्छा काम किया है, लेडीज के लिए बसों में टिकट फ्री कर रखा है। बिल्कुल नहीं जीत पाएगी। दिल्ली वालों ने मन बना लिया इस बार चौथी बार अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। कतई यहाँ सीएम साहब दोबारा बनने जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं आपके साथ राकेश सोनी। राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी में एक नई जंग छिड़ चुकी है। ये जंग है वोटर लिस्ट में नाम कटाने को लेकर, और साथ ही साथ जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में जो विकास किए हैं उसी पर हम दिल्ली की लोगों की राय जानेंगे कि दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी के जो 10 साल के कार्यकाल है, जिस काम जो आम आदमी पार्टी के द्वारा किए गए हैं उससे वो लोग कितना संतुष्ट हैं, और क्या भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के जितने लोग हों, चाहे दिल्ली के लोग हों, उनका वोटर लिस्ट में नाम काटने के बाद क्या बीजेपी को चुनाव जिताना चाहती है और आम आदमी पार्टी को चुनाव हराना चाहती है। उसी पर हम दिल्ली के लोगों से जानेंगे दिल्ली की राय कि वो उस पर क्या कहते हैं। दिल्ली के अंदर में पूरी तरीका से भाजपा जानती है कि हम कभी नहीं जीत सकते। क्यों नहीं जीत सकते? कि आम आदमी जो हमारा दिल्ली का सीएम साहब हैं, उन्होंने दिल्ली में काम करके दिखाया पूरी तरीका से। तो इस तरीका भाजपा चाहती है कि दंड भेद सब अपनाएगी, लोगों को डिस्टर्ब करेगी, लोगों को मारे पीटेगी, लोग मतलब हर तरीका से मतलब डिस्टर्ब करेगी दिल्ली को। और वोट इसलिए ही कटवाए जा रहे हैं कि हम जीत नहीं सकते, तो ऐसा कानून करें कि हम वोट कटवाएं, आम आदमी के, गरीब लोगों के कटवाएं जो गरीब लोग डालते हैं, और रईस लोगों के रखे जाएं जो भाजपा लोगों के वोट पड़ें उसमें। तो इसलिए कटवा रही है। एक काम देखो, सबसे पहले दिल्ली सरकार ने, आम आदमी ने क्या काम किया था कि हर भाई जानता है, इसमें कोई झूठ बात नहीं है। 1500 रुपये, 1000 रुपये पेंशन मिलती थी, तो शुरू में जब सरकार बनी तो इन्होंने 2500 रुपया मिलने लगे पेंशन के। और आम आदमी ने ये काम करवाया, देखो डिस्पेंसरी फ्री है, स्कूल कितने अच्छे कराए, 3 काम हो गए, लाइटें लगवाई हैं, कैमरा लगवाए हैं, वाईफाई लगवाए हैं। और जो हमारे बुजुर्ग थे, किसी सरकार ने नहीं ऐसा सोचा होगा, ने कभी जिंदगी में सोच सकते हैं। जो बुजुर्ग का एक सर्वर बन गया हमारा अरविंद जी सीएम साहब के, सबको तीर्थ कराए। तो ऐसे कम से कम 20 काम हम गिना सकते हैं दिल्ली सरकार के। तो दिल्ली सरकार, पूरी दिल्ली, मैं ही नहीं पूरी दिल्ली में आज सर्वे करा लो, अगर 15 वोट हैं और आपने 10 वोट काट दिए और 6 वोट रह गए, तो ये सोच लो 5 वोट आम आदमी झाड़ू में पड़ेंगे और 1 वोट कहूँ पड़ सकता है। अच्छा, क्या लगता है आपको कि दिल्ली का जो चुनाव होगा 2025 का, वो निष्पक्ष हो पाएगा? कतई यहाँ सीएम साहब दोबारा बनने जा रहे हैं, चौथा आएंगे। चुनाव में धांधली नहीं होगी? धांधली कितने भी कराएं, पर जनता ने जो कर लिया मन, वो मना लिया, और जनता लड़ी आएगी, मरी आएगी। यहाँ दिल्ली सरकार की, यहाँ दिल्ली में पर कुछ भी नहीं सकते। एक देखो, एक रेबड़ी बताई फ्री की, तो 20 रेबड़ी हम बता रहे हैं, जहाँ तक हमारी भाई बहनों तक तो आवाज़ जाए और ये उठाएं कि भाजपा सरकार ने 1 रेबड़ी दे दो, सिर्फ 20 मन दो। हमारी सरकार दिल्ली ने 20 रेबड़ी दी। तुमने बोला था कि हर आदमी के 15 लाख खाते में जाएंगे, 15 लाख तो यही रेबड़ी दे दो तुम, एक ही, तो हमें मान जाएंगे भाजपा सरकार को। कहाँ भाजपा सरकार कचकती है? अरे तुम जियो और जीने दो, तुम नेतागिरी क्यों करते हो? एक काम कर रहा है उसको बेचारे को जेल में डाल रहे हो, सारे काम जनता के रुकवा रहे हो, पर जनता सारी कुछ जानती है। अच्छा, बहुत लोगों से सुना है, लोग बाग यही कह रहे हैं कि उनके वोटर लिस्ट में नाम गायब हैं, तो और वो बार बार वोटर वहाँ का चुनाव का उसमें जा रहे हैं, अपने लिस्ट में नाम अमेंडमेंट करवाने के लिए, चेक करने के लिए। क्या मानते हैं भाजपा चुनाव जीतने के लिए धांधली पर उतर आई है? बिल्कुल, महाराष्ट्र में आप देख लीजिए, जिस गांव में इतने वोट भी नहीं है और उससे ज़्यादा वहाँ पर ईवीएम में वोट काउंट हुए हैं। आपको क्या लगता है कि वोटर लिस्ट की गड़बड़ी से क्या भाजपा चुनाव जीत सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं जीत सकती, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की दिल्ली में लोकप्रियता इतनी है और उन्होंने लोगों के लिए इतना शिक्षा, स्वास्थ्य और बसों के लिए, उसमें महिलाओं के लिए यात्रा फ्री कर रखी है, बिजली में 200 यूनिट फ्री है, पानी फ्री है। तो पब्लिक उनको, अरविंद केजरीवाल जी को ही चाहेगी कि बार बार ये चुनाव में आए, आप आदमी की पार्टी की सरकार बने दिल्ली में। क्या लगता है कि दिल्ली में जो चुनाव है वो निष्पक्ष हो पाएगा? नहीं, मुझे लगता है जैसे महाराष्ट्र में इन्होंने गड़बड़ी करी है और चुनाव जीता है, और
ये डाउटफुल तो लगता ही है कि शायद दिल्ली में भी महाराष्ट्र वाली जैसे गड़बड़ी करें। क्या इस मामले में जनता जो है, आप लोग क्या चाहते हैं? स्पष्ट जांच चाहते हैं, क्या चाहते हैं आप? नहीं, हम चाहते हैं कि चुनाव आयोग जो कठपुतली बना हुआ है बीजेपी के हाथों की, वो अपना निष्पक्ष चुनाव करवाए और जिससे अपना जो जिसको जनता चुने और उसकी सरकार बने। और अरविंद केजरीवाल की जरूर सरकार बनेगी क्योंकि लोगों में उनकी लोकप्रियता है, लोग उनको पसंद करते हैं। हाँ, गड़बड़ी की जा रही है, नाम अपने कटवाए जा रहे हैं नाम और ये कर रहे हैं, गड़बड़ी कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के जो काम है, 10 सालों के काम करवाए, उसको किस तरीके से देखते हैं आप? बहुत अच्छी तरह से एजुकेशन पे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, स्वास्थ्य पे बहुत अच्छा काम किया है, बिजली पानी पे बहुत अच्छा काम किया है, लेडीज के लिए बसों में टिकट फ्री कर रखा है और वो जो भी काम करते हैं उनके सारे काम से हम तो 100% खुश हैं। क्या लगता है आपको जो आने वाला जो चुनाव है दिल्ली विधानसभा का, वो चुनाव जो है निष्पक्ष हो पाएगा? निष्पक्ष तो नहीं होगा, भाजपा पूरी कोशिश करेगी इसमें गड़बड़ी करने की। वोटर लिस्ट में बीजेपी गड़बड़ी तो कर ही रही है। बीजेपी को डर लग रहा है इस बार भी वो चुनाव तो जीत नहीं पाएगी, तो धांधली करके किसी न किसी तरह साम दाम दंड भेंट जो कह रही है वो करके चुनाव जीतने का कोशिश कर रही है, पर कामयाब नहीं हो पाएंगे। क्या मानते हैं आप, भाजपा चुनाव जीतने के लिए धांधली को तुरी हुई है? ये तो बिल्कुल सभी देख रहे हैं, ये बीजेपी का तो है ही। और क्या लगता है आपको कि क्या वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करने से भाजपा चुनाव जीत जाएगी? बिल्कुल नहीं जीत पाएगी। दिल्ली वालों ने मन बना लिया इस बार, चौथी बार अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। अरविंद केजरीवाल ने पिछले 10 सालों में जो काम किए उससे कितना संतुष्ट हैं आप लोग? हम लोग देखिए अरविंद केजरीवाल जी के हर काम से संतुष्ट हैं और दिल्ली वालों उनके हमेशा साथ रहे हैं और दिल्ली वाले के अरविंद केजरीवाल जी साथ बहुत हैं। और बहुत जैसे भी हमारे शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली पानी पे जो काम हुआ है, तो हम लोग इन सब चीज़ों से बहुत खुश है क्योंकि हम लोगों का पहले जितनी कमाई नहीं है उससे 50-60% दवाई और स्कूल में चला जाता था। तो क्या लगता है कि दिल्ली चुनाव जो है निष्पक्ष हो पाएगा? देखिए, बीजेपी तो नहीं चाह रही है कि चुनाव निष्पक्ष हो, लेकिन इसमें चुनाव आयोग की बड़ी भूमिका रहेगी इस बार, जो चुनाव को निष्पक्ष कराएं और दिल्ली सही जगह आदमी जो जहां वोट देना चाहते हैं वहां जाए। क्या इस मामले में आप लोग चाहते हैं कि जनता चाहती है जो निष्पक्ष इस पे जांच होनी चाहिए, और आप क्या चाहते हैं? नहीं, हम लोगों का भी एक कहना है कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जैसे कई बार ईवीएम पे भी सवाल उठते हैं, तो चुनाव आयोग को होना चाहिए कि इन पे ना खुल के आए और खुल के अपना कुछ ना कुछ रिपोर्ट दे, क्योंकि बार बार इस पे चुनाव आयोग पे सवाल उठती है और चुनाव आयोग सवाल के घेरे में है, तो थोड़ा पब्लिक को भी चाहिए, जनता को, जो हमारी राइट है, वोट तो हमारी राइट है, तो हमें भी जहाँ भी वोट डालते हैं हमें कम से कम इतना तो होना चाहिए ना कि हम अपनी वोट का सही इस्तेमाल करें और जहाँ दे रहे वहीं जाए। तो आपने सुना कि दिल्ली के तमाम लोगों ने किस तरीके से अपनी राय दी, आम आदमी पार्टी के कामों को लेकर किस तरीके से राजधानी दिल्ली के जो लोग हैं वो खुश हैं, उन्होंने खुद बताया। साथ ही साथ वोटर लिस्ट के जो नामों की बात है उस पर अभी भी लोगों को चिंता है, क्योंकि कई लोगों ने बताया कि हाँ उनका नाम कट चुका है और कुछ लोग जो है वो पता कर रहे हैं कि उनका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं। लेकिन जो आम आदमी पार्टी के द्वारा काम किए जा रहे हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो या बसों को लेकर, सभी कामों से जो लोग हैं वो खुश नजर आए। तो आपने सुना कि दिल्ली की जनता ने आखिर दिल्ली की सरकार के द्वारा जो काम किए गए पिछले 10 सालों में उससे बेहद खुश नजर आए। दिल्ली से कैमरामैन धर्मेंद्र कुमार के साथ राकेश सोनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।